वो लड़की एक ज़ॉम्बी के सीने पर तलवार से हमला कर देती है और कहती है, चिल्लाना बंद करो वरना बहुत सारे ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो लड़का एक ज़ॉम्बी को बेड से मारते हुए कहता है वो हमारी मदद कर सकता है। वो लड़की लिंक को ज़ॉम्बी से लड़ाई करते हुए देखता है। एक ज़ॉम्बी के पेट में खंजर भोंक देता है। पीछे से एक और ज़ॉम्बी दौड़कर आ रहा होता है, लेकिन लिंक उस ज़ॉम्बी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसकी गर्दन में खंजर घुसा देता है। ज़ॉम्बी लिंक की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन लिंक उन दोनों को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। सोचता है जब मेरी मेंटालिटी इंप्रूव हो गया है, अब मैं एक साथ 3 ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता हूँ। आगे खड़ा ज़ॉम्बी को एक किक मारता है और सोचता है जब मैं इन्हें मार रहा हूँ तो इन ज़ॉम्बियों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तक बहुत सारे ज़ॉम्बी नहीं है, वे एक एक आने वाले छोटी गुड़िया हैं और दूसरे ज़ॉम्बी का गर्दन काट देता है। वो लड़का ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है देखो साना, वो आदमी बहुत क्रूर है। तीसरे ज़ॉम्बी के सर में खंजर घुसा देता है और उस लड़की का नाम साना होता है। साना कहती है ये मेरा काम नहीं है। वो लड़का कहता है वैसे भी हमारे पास हमारी मदद करने के लिए कोई है। कहता है चलो चलते हैं कि जाने लड़ाई सड़क से बाहर। देखता है लिंग ने एक ज़ॉम्बी के गले पर खंजर भोंक दिया है। वो लड़का लिंग की तरफ आ रहा होता है और कहता है भाई यहाँ पे। लिंग देखता है वो लड़का और लड़की उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। उसके पीछे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी दौड़ते हुए आ रहा होता है। लड़का लिंग से आगे जाते हुए कहता है भाई मेरे पीछे आओ। चारों एक दीवार के पीछे होते हैं। साना कहती है हमने अस्थायी रूप से उनसे छुटकारा पा लिया है। वो लड़का लिंग को कहता है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लिंग कहता है मत करो। लड़का कहता है तुम बहुत शानदार हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही है, तेज दौड़ता है और उसमें अच्छी स्टेमिना भी है, मेरे साना के रूप में। ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और उस लड़के से कहती है तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? लिu युहाओ तुम्हारा कौन है? लड़के का नाम लिu युहाओ होता है। लिu युहाओ साना को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कम से कम हम क्लासमेट हैं। लिu युहाओ लिंग से कहता है यह बहुत भाग्यशाली है कि तुमने हमारी मदद की। तुम हमारे प्लेस पर आराम करने के लिए क्यों नहीं आते? हमारे पास बहुत बियर है। लिंग कहता है धन्यवाद, लेकिन हमें अभी भी कुछ काम करना है। और सोचता है ये एलियन सामान्य लोगों की तरह दिखता है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर उन्हें कुछ अजीब दिखाई दे तो संभव हो सके उनसे संपर्क ना करूं। यूहान कहता है अब छोड़िए अभी, चलो एक साथ आराम करें। साना कहती है अगर वे नहीं आना चाहते तो उन्हें मजबूर न करो। साना लिंक के पीछे रखी खंजर को देखता है और लपकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। युहाओ कहता है साना तुम क्या कर रहे हो? साना लिंक से पूछता है तुम्हें ये खंजर कहाँ से मिला? लिंक कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। साना कहता है ये खंजर तुम्हें यह कहाँ से मिला? क्या तुम मुझे बता सकते हो? लिंक कहता है मैंने इसे एक चाकू की दुकान से उठाया। साना कहता है क्या यह वांग की चाकू की दुकान है जहाँ तुम गए थे? लिंक कहता है तुम्हें कैसे पता? साना कहती है इसका मतलब है कि दुकान में सभी लोग मर सकते हैं, कोई बात नहीं। लिंक कहता है क्या तुम हर समय मुझे घूरती रहोगी? ना एलियन को देखता है और कहती है तुम इससे डरते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। जाकर एलियन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है क्या मैं सही हूँ डियर सिस्टर? एलियन की आंखें लाल होना शुरू हो जाती है। लिंग उसे नॉर्मल कर देता है और कहता है मुझे माफ कर दो, वो बात नहीं कर सकती। साना कहती है इतनी सुंदर लड़की लेकिन वो बात नहीं कर सकती, अफसोस की बात है, मुझे माफ कर दो। ना एलियन का दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहती है बहन तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही हो, आओ और हमारे कमरे में आराम करो। और लिंक को कहती है मैं तुम्हें एक विवेकशाली व्यक्ति के रूप में लूंगा, मेरे के आओ और आराम करो। साना एलियन को हाथ को पकड़ के दौड़ते हुए कहता है चलो चलते हैं, इस समय से मैंने कोई जिंदा लोगों को नहीं देखा, हम बहुत सारे बात करेंगे। युहाओ लिंक को धक्का देते हुए चल रहा होता है। लिंक सोचता है हे भगवान तुम एक गलती कर रहे